अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3, जो कि है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़ लेस देन अ राइट एंगल, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। तो थ्योरम नंबर 3 में टोटल 3 डायग्राम्स हैं, 3 चीज़ें हैं जो हमने प्रूव करनी है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है द एंगल, ऐसा एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से क्या मुराद है? सर्कल से मुराद एक पूरा सर्कल होता है, सेमी सर्कल से मुराद हाफ सर्कल होता है। तो वो सेमी सर्कल में बात कर रहा है कि सेमी सर्कल में जो एंगल है, ये देखें, सेमी सर्कल में जो एंगल है वो क्या है? इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल से क्या मुराद है कि ये वो 90 का एंगल है। तो सेमी सर्कल ए सी बी एक सेमी सर्कल है, उस पे यहाँ जो सी पे एंगल बन रहा है वो हमने प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। तो दूसरा स्टेप है द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। अब हमने एक ऐसा सेगमेंट लेना है जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो। देखें, यहाँ हमने जो लाइन ड्रा की थी वो बिल्कुल सेंटर में ड्रा की थी ताकि हमारे पास सेमी सर्कल बने, हाफ सर्कल बने। अब क्योंकि ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल की बात है, तो अब हमने ये जो कॉर्ड को ड्रा किया है, कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे। जहाँ ए और बी एक कॉर्ड है जिसने सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया, लेकिन ये सेंटर में से गुजर के गई, ओ में से गुजर के गई, क्योंकि हमने सेमी सर्कल को ड्रा करना था। लेकिन दूसरे स्टेप में ग्रेटर देन सेमी सर्कल, हमने ऐसा सेगमेंट बनाना है जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो। तो इसलिए हमने जो कॉर्ड को ड्रा किया है ए बी को, तो वो इस जगह पे हमने ड्रा किया है। हमारे पास सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट जो बना है वो ए सी बी है, जो सेमी सर्कल से ग्रेटर है। वो कह रहा है इस सेमी सर्कल का से ग्रेटर जो सेगमेंट होता है वहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इज़ लेस देन आ राइट एंगल। राइट एंगल से आप मुराद 90 का एंगल लो। तो वो कह रहा है कि ऐसा सेगमेंट जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, वहाँ पे जो एंगल बनता है, वहाँ पे जो एंगल बनता है यानी कि सी पे जो एंगल बनता है वो लेस देन अ राइट एंगल होगा, यानी 90 से छोटा होगा। यहाँ पे एंगल 90 के बराबर होगा और यहाँ पे एंगल 90 से लेस देन होगा। तीसरे स्टेप में वो कह रहा है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। अब हमने ऐसा सेगमेंट बनाना है जो सेमी सर्कल से कम हो। तो इसलिए हमने कॉर्ड ए बी को, यहाँ ये लाइन ड्रा की है, जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की है ए बी की, हमने यहाँ पे ड्रा किया और सेंटर हमारा यहाँ पे है ओ। तो अब हमने क्योंकि सेमी सर्कल से लेस देन सेगमेंट को तैयार करना है, तो देखें ए सी बी ये सेमी सर्कल से भी कम वाले सेगमेंट है, कम वाला इलाका है। तो ए सी बी जो सेमी सर्कल से कम है, लेस देन है, वहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी कि सी पे जो एंगल बनेगा इज़ ग्रेटर देन आ राइट एंगल, यानी कि 90 से ग्रेटर होगा, 90 से बड़ा होगा। ये तीनों डायग्राम हमने बना ली यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट से। थ्योरम के स्टेटमेंट से हमारे पास डायग्राम भी बन गई और हमें ये भी पता चल गया हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास सेमी सर्कल हो यानी कि हाफ सर्कल हो, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 के बराबर होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। अगर हमारे पास सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो यानी ए सी बी, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास लेस देन 90 होता है, यानी लेस देन राइट एंगल होता है। और तीसरी हमने डायग्राम बनाई, अगर हमारे पास जो सेगमेंट है वो लेस देन सेमी सर्कल हो यानी कि ए सी बी हमारे पास लेस देन सेमी सर्कल है, तो वहाँ पे जो सी पे जो एंगल बनता है वो ग्रेटर देन राइट एंगल है, यानी कि 90 से बड़ा है। यहाँ 90 का एंगल बनेगा या 90 से लेस होगा और यहाँ 90 से ग्रेटर एंगल बनेगा। यही हमने प्रूव करना है। तो देखें हमारी डायग्राम्स बन गई। तो डायग्राम बनाने के बाद जो हम पहली हेडिंग देते हैं वो गिवन की देते हैं। गिवन में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें मालूम है। देखें, क्योंकि ये सेमी सर्कल था तो ओ जो था वो सेंटर था, तो ओ यहीं पे आ गया और यहाँ पे हमने एंगल का निशान बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने सेमी सर्कल से ग्रेटर बनाया है, यहाँ पे कॉर्ड को ड्रा किया है, तो ओ जो है वो सेंटर है, तो यहाँ पे हमने 2 लाइन को ड्रा किया और यहाँ पे एंगल बना लिया जो सेंटर पे एंगल बनेगा। इसी तरह ये हम
हमने क्योंकि सेमी सर्कल से लेस वाली इलाका बनाया था इसलिए ए बी कॉर्ड को हमने यहाँ ड्रा किया है, लेकिन सेंटर जो है वो इस पॉइंट पे है ओ पे, तो यहाँ भी हमने 2 लाइनें ड्रा कर ली सेंटर से और यहाँ पे एंगल बन रहा है। सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, और ये क्योंकि हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उसको हम सर्कम एंगल कहेंगे। सी हमारे पास सर्कम एंगल है और ओ हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ये बात आप माइंड में रखें। उसके बाद गिवन में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, ए बी इज़ अ कॉर्ड। ए बी देखिए तीनों डायग्राम्स में ए बी एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, वो सेंटर में से भी गुजर के जा सकती है और सेंटर के अलावा भी एक स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड कहते हैं। तो हमने कहा ए बी एक कॉर्ड है कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी। अब ये जो कॉर्ड है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वो ए डी बी एक हमारे पास आर्क है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कॉर्ड को ड्रा किया है। ठीक है, आगे कह रहा है वेयर एज एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, तो किस एंगल की बात हो रही है, ए की बी की किसकी, वो ओ एंगल की बात हो रही है, जो बीच वाला होता है उसका एंगल बताता है। एंगल ए ओ बी जो ए ओ पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल कहेंगे। मैंने अभी बताया है जो सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। एंड एंगल ए सी बी, सी की एंगल की बात हो रही है, ए सी बी ए सी बी उसको क्या कहेंगे, ए सी बी जो एंगल है वो हमारे पास सर्कम एंगल होता है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस के साथ एंगल बनाता है तो इस एंगल को सर्कम एंगल कहेंगे जो सी एंगल है, और ओ एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। ठीक है, सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल, सर्कल का भी सेंटर हो जिसका सेंटर ओ है। उसके बाद जो हेडिंग होती है वो टू प्रूफ की होती है। टू प्रूफ में हमने क्या प्रूफ करना है हम ये लिखते हैं। तो फिगर 1 में हमने क्या प्रूफ करना है, ये हमारे पास फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। फिगर 1 में हमने प्रूफ करने हैं अगर सेक्टर ए सी बी इज़ अ सेमी सर्कल, अगर हमारे पास ए सी बी सेमी सर्कल है यानी कि हाफ सर्कल है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करने हैं कि मैयर एंगल ए सी बी, मैयर एंगल ए सी बी, तो एंगल किसकी बात हो रही है, सी की। तो यहाँ पे सी का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा 1 राइट एंगल के। राइट एंगल से क्या मुराद है, 90 का एंगल, यानी कि सी पे जो एंगल बनेगा वो 90 एंगल बनेगा। ठीक है, फिगर 2 में हमने क्या प्रूफ करना है, फिगर 2 में हमने ये प्रूफ करना है इफ़ सेक्टर ए सी बी वो क्या है, वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल से ग्रेटर वाला इलाका है। तो अगर वो ग्रेटर हो तो जो एंगल बनेगा ए सी बी यानी सी पे जो एंगल बनेगा वो लेस देन 1 राइट एंगल होगा, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर हमारे पास जो सेक्टर है ए सी बी ये हमारे पास सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, ये दूसरे फिगर की बात हो रही है। इसी तरह थर्ड फिगर में हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास जो सेक्टर है ए सी बी वो लेस देन सेमी सर्कल हो, वो क्या हो, सेमी सर्कल से लेस हो, तो जो एंगल बनेगा ए सी बी, अब एंगल की बात हो रही है यानी सी के एंगल की बात हो रही है, जो एंगल सी बनेगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 राइट एंगल होगा यानी 90 से बड़ा होगा। बस आपने ये माइंड में रखना है, ये हमने प्रूव करना है कि अगर सेमी सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, सी पे एंगल 90 का बनेगा, अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर हो तो सी पे एंगल 90 से कम बनेगा, अगर सेमी सर्कल से लेस हो तो सी पे जो एंगल बनेगा वो 90 से ग्रेटर होगा, यहाँ 90 से ग्रेटर होगा, यहाँ 90 से लेस होगा और यहाँ 90 एंगल बनेगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। चलें, उसके बाद प्रूफ की हेडिंग होती है जिसमें एक स्टेटमेंट का कॉलम होता है और एक रीजंस का कॉलम होता है। हम स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर हम रीज़न देते हैं कि ये काम हमने क्यों किया है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इन ईच फिगर, हर फिगर में, क्योंकि 3 फिगर्स हैं तो हम कह रहे हैं हर फिगर में ए बी जो है वो एक कार्ड है। हमें पता है कि ए बी जो है वो एक कार्ड है ऑफ अ सर्कल, सर्कल का विद सेंटर हो। एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है और ए बी जो है हर डायग्राम में वो कॉर्ड है। एंड एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे एंगल ओ जो होगा, अगर बीच में ओ है तो वो सेंटर एंगल की बात है, अगर बीच में सी है तो वो सर्कम एंगल की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर पे एंगल बन रहा है, ओ सेंटर में होता है,
तो एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन आर्क ए डी बी के करस्पॉन्डिंग, वेयर एज एंगल ए सी बी जो है वो सर्कम एंगल है। बीच में सी होगा, सर्कमफ्रेंस, सी जो है वो सर्कमफ्रेंस पे है, तो ए सी बी जो होगा एंगल वो सर्कम एंगल होगा। ए ओ बी, ओ जो है वो सेंटर पे है, तो ओ वाला जो एंगल होगा वो सेंट्रल एंगल होगा। और ये रीज़न हमने दी, गिवन, ये बात हमें पता है। आगे हम कह रहे हैं सच डैट मेजर एंगल ए ओ बी, देखिए ओ बीच में है तो ये सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल एंगल की बात हो रही है कि जो एंगल सेंट्रल एंगल है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल यानी ए सी बीच में है यानी कि सर्कम एंगल से। जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल, और इसकी हमने रीज़न दी बाय थ्योरम 1। अब हम देखते हैं कि थ्योरम 1 क्या है। तो थ्योरम नंबर 1 है कि हमारे पास देखें ए ओ सी, यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है तो ये सेंट्रल एंगल है। ए बी सी, ये सर्कमफ्रेंस में एंगल बन रहा है तो ये सर्कम एंगल है। जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होगा किसके, सर्कम एंगल से, यानी कि हमने प्रूव क्या करना है, ए ओ सी जो है वो किसके बराबर है, वो ट्वाइस ऑफ ए बी सी है। अगर हम सर्कम एंगल के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें यानी डबल कर दें तो वो किसके बराबर होगा, वो सेंट्रल एंगल के बराबर होगा। ये थ्योरम नंबर 1 है और इसको हमने यूज़ करना है। तो बस यही हमने लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ बी जो है, जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, वो ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल के बराबर है। और बाय थ्योरम 1 हम थ्योरम 1 को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है नाउ इन फिगर 1, फिगर 1 में क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी क्या है, वो हमारे पास 180 डिग्री है। अब हम फिगर 1 को देखते हैं। ए ओ बी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा, सेंटर पे एंगल वो 180 डिग्री होगा। तो ए ओ बी का जो हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास 180 डिग्री होगा, और इसकी हम रीज़न देंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमने रीज़न दिया, स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट एंगल है तो मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है। अब ए ओ बी 180 डिग्री है, 180 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल। राइट एंगल से क्या मुराद है, 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 180 ही बनता है ना, तो इसीलिए 180 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम नीचे लिख रहे हैं यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम यूज़ करें, 2 और 1 को अगर हम यूज़ करें तो हमें क्या पता चलता है कि मेजर एंगल ए सी बी क्या पता चलता है। देखिए 1 में हमने थ्योरम नंबर 1 लिखा है कि जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल के। अब क्योंकि 2 में हमने लिखा है कि ए ओ बी जो है, जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो ट्वाइस ऑफ राइट एंगल है, तो इसका मतलब है जो ए सी बी होगा सर्कम एंगल वो 1 ऑफ राइट एंगल होगा, क्योंकि ये डबल है ना। जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल से डबल है। अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल किसके बराबर है, 2 राइट एंगल के बराबर है, तो सर्कम एंगल जो होगा वो 1 राइट एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल से हाफ है, तो 2 का हाफ क्या बनता है, 1 बनता है। तो ए सी बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 राइट एंगल के, और ए सी बी क्या है, वो हमारे पास सर्कम एंगल है जो हमने प्रूव करना था फिगर 1 में। तो देखें फिगर 1 में हमने प्रूफ किया है कि ए सी बी 1 राइट एंगल के बराबर है, यानी ए सी बी हमारे पास 90 एंगल बना रहा है, सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है, और यही हमने प्रूफ करना था। अब हम फिगर 2 को यूज़ करके इसको प्रूफ करेंगे। तो लिख रहे हैं हम फिगर 2 में क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी। अब देखिए ओ बीच में है तो ये सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल एंगल की बात हो रही है, तो सेंट्रल एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री है। देखें आप फिगर 2 को देख लें, देख के पता चल रहा है कि वो लेस देन 180 डिग्री है। देखें जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 का एंगल बना रहा है। अब यहाँ ए ओ बी फिगर 2 में देखें तो ये 180 से कम है, लेस देन 180 है, तो यही बात हमने लिखी हुई है कि मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो लेस देन 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल। राइट एंगल से क्या मुराद है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 180 डिग्री बनता है, तो 180 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल ए ओ बी, वैसे ही आ गया, और इसको हमने 3 का नाम दे दिया है। तो अब देखें जब ए ओ बी जो है यानी सेंट्रल एंगल जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ राइट एंगल के है, तो अगर थ्योरम नंबर 1 को हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो सर्कम एंगल होगा वो लेस देन 1 राइट एंगल के बराबर होगा।
तो देखें जो सर्कम एंगल है मेजर एंगल ACB, सी बीच में है तो सर्कम एंगल की बात हो रही है, वो किसके लेस देन होगा, वो लेस देन 1 राइट एंगल के बराबर होगा यूजिंग 1 and 3। यानी हम थ्योरम 1 को देख रहे हैं और 3 पार्ट को देख रहे हैं जिसको हमने 3 पार्ट कहा है। तो 1 राइट एंगल के बराबर है तो दूसरे फिगर को भी हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह फिगर 3 को देखेंगे। फिगर 3 में क्या है, मेजर एंगल AOB जो है यानी कि जो सेंट्रल एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। देखें फिगर 3 को देखें AOB। अब देखें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 से भी ग्रेटर है। स्ट्रेट लाइन हो तो 180 है, ये इस तरह था तो 180 से लेस है। अब यहाँ ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 से ग्रेटर है। अब सेंट्रल पे जो एंगल बनेगा वो 180 से ग्रेटर होगा। तो इसी वजह से बाय थ्योरम नंबर 1 तो सर्कम पे जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। तो यही बात हम देखते हैं। मेजर एंगल AOB जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो मेजर एंगल AOB जो है 180 डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 राइट एंगल। ऐसे ही ना, अगर वो मेजर एंगल AOB यानी जो सेंट्रल एंगल है वो ग्रेटर देन है 2 राइट एंगल के, तो हमारे पास जो सर्कम एंगल है ACB, सी बीच में है तो ये सर्कम एंगल है, O बीच में है तो वो हमारे पास सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, वो डबल होता है सर्कम एंगल के। तो अगर AOB यानी कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो ग्रेटर देन है 2 राइट एंगल के, तो जो हमारे पास सर्कम एंगल होगा ACB वो ग्रेटर देन होगा 1 राइट एंगल के। किससे, यूजिंग 1 यानी थ्योरम 1 को हम देख रहे हैं और 4 पार्ट को हम देख रहे हैं। तो हमने थर्ड डायग्राम को भी देख के प्रूव कर दिया कि मेजर एंगल ACB जो है वो क्या बना रहा है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री या 1 राइट एंगल से क्या मुराद है, 90 डिग्री। तो ACB यानी कि C का जो एंगल है फिगर 3 में वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। फिगर 3 में जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। फिगर 2 में हमारे पास C पे जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है और फिगर 1 पे जो C का एंगल बन रहा है वो इक्वल टू 90 है। ये राइट देन है यानी इक्वल टू राइट एंगल है, ये लेस देन राइट एंगल है और ये ग्रेटर देन राइट एंगल है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।